सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। आ, बा और सा 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 का उनका निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा था। पूंजी और दायित्व: लेनदार 11,000 रुपये, संपत्ति 6,000 रुपये, पूंजी खाते ए, बी और सी 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, टोटल 17,000 रुपये। नगद 8,000 रुपये, लेनदार 8,000 रुपये, रहतिया 10,000 रुपये, पेटेंट्स 11,000 रुपये, मशीन 30,000 रुपये और भवन 20,000 रुपये। टोटल बैलेंस शीट का टोटल है 87,000 रुपये। बाद की मृत्यु 1 अक्टूबर 2016 को हो गई। उसके उत्तराधिकारी और शेष साझेदारों के बीच यह तय किया गया था। पॉइंट: ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। लाभ थे 12-13 में 13,000 रुपये, 13-14 में 12,000 रुपये, 14-15 में 15,000 रुपये और 15-16 में 20,000 रुपये। पिछले वर्ष की दर के आधार पर 15-16 वर्ष का लाभ उपार्जित माना जाएगा। पेटेंट्स का मूल्य 8,000 रुपये, मशीन का 28,000 रुपये और भवन का मूल्य 25,000 रुपये लगाया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 10% की दर से लगाया जाना है। बी के उत्तराधिकारी को बी को देय राशि का आधा तुरंत दे दिया जाए और शेष उत्तराधिकारी के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। 1 अक्टूबर 2016 को बी का पूंजी खाता और बा के उत्तराधिकारी खाता बनाइए। यहाँ पे जो हमको बनाना है वो बी कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में बी एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पेटेंट का मूल्य 8,000 रुपये है और बैलेंस शीट में पेटेंट का मूल्य 11,000 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू 8,000 रुपये है तो पेटेंट का मूल्य क्या हो गया, 3,000 रुपये से कम हो गया। इसको हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू पेटेंट ₹3,000। मशीन का मूल्य प्रेजेंट वैल्यू है 28,000 रुपये और मशीन आपको दी गई है 30,000 रुपये। इसका भी मूल्य 2,000 रुपये से कम हो गया। इसको भी दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू मशीन 2,000 रुपये और बिल्डिंग आपको दी है 25,000 रुपये और बिल्डिंग पहले जो थी आपकी वो 20,000 रुपये थी तो 5,000 रुपये बिल्डिंग में बढ़ चुके हैं। इसको भी दिखाएंगे बाई बिल्डिंग। जब भी कोई एसेट बढ़ेगी उसको हमेशा क्रेडिट में ही दिखाते हैं 5,000 रुपये। और यहाँ पर दिया गया है पूंजी पर ब्याज, तो इसका हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देंगे। टोटल करेंगे हम, टोटल आएगा डेबिट का 5,000 रुपये और क्रेडिट का भी 5,000 आएगा। ये दोनों टोटल इक्वल है इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद बनाएंगे 20 कैपिटल अकाउंट जो कि क्वेश्चंस में आपको कहा गया था बी कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। तो 20 कैपिटल अकाउंट। जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसी तरह हमें इसको बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे पार्टनर्स का खर्च दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर केवल बी का दिखाएंगे। लेकिन जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही आपको ये भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी।
तो बी की पूंजी दी गई है आपको 25,000 दी गई है, तो 25,000 दिखाएंगे। अपन लिखते हैं ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। हमें यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ दिया गया है 4 वर्षों का। 1 ईयर का 13,000 रुपए है, 2 ईयर का 12,000 रुपए है, 3 ईयर का 15,000 रुपए है और 4 ईयर का 20,000 रुपए। ये चारों लाभ निकाल लिख लेंगे। टोटल 4 ईयर इक्वल टू 13,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए, आएगा आंसर 60,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट $60,000 और ये प्रॉफिट कितने साल का था? 4 साल का था। डिवाइड बाई 4 जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000 रुपए। तो गुडविल इक्वल टू 15,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारे नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए गए हैं 2.5 वर्ष, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटू 2.5 इक्वल टू 37,500। ये हो गई फर्म की गुडविल। और यहां से बी की मृत्यु हो गई और बी का जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है आपको 3/10। तो हमें यहां से गुडविल में जो हिस्सा चाहिए वो बी का चाहिए। तो 37,500 इंटू 3/10 बी का शेयर, बी शेयर ऑन गुडविल कितना है हमारे पास? जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11,250, क्योंकि बी की मृत्यु हो गई है। जब बी की मृत्यु हो गई तो इसका 11,250। अब इस गुडविल को ए और सी के द्वारा दिया जाएगा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो आपको दिया गया 5, 3, 2 ए और बी सी का। A:B:C 5, 3, 2। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, 3/10, 2/10। बी की यहां से मृत्यु हो गई तो बचे कितने? ए और सी। तो इनका बचेगा रेशियो बचेगा 5:2। इसको हम लिख सकते हैं 5/7 और 2/7। क्वेश्चन ये कहीं मेंशन नहीं है कि बी का प्रॉफिट कौन लेगा जब बी की मृत्यु हो जाएगी। तो हम नहीं कहेंगे जब बी की मृत्यु हो जाएगी तो उस दशा में इस रेशियो को हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने शो कर दिया है। इसी रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक आएगा 5/7 इंटू 11,250 और इसका अगर 2/7 इंटू 11,250 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,036 रुपए ए के द्वारा और सी के द्वारा आएगा 3,214 रुपए। हम ये कह सकते हैं ए के द्वारा 8,036 रुपए और सी के द्वारा 3,214 रुपए बी को दिए जाएंगे। तो बी के कॉलम में दिखाना पड़ेगा हमें। तो बाई कौन कौन दे रहा है यहाँ पर? ए और सी के द्वारा। तो ए कैपिटल बाई बी कैपिटल 8,036 3,214 रुपए। यहाँ पे दिया गया पिछले वर्ष की दर के आधार पर 15-16 वर्ष का लाभ उपार्जित माना जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमें मृत्यु का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि पिछले वर्ष का प्रॉफिट कितना दिया गया है आपको? 15-16 का 20,000 दिया गया है। इस प्रॉफिट पे 20,000 रुपए दिया गया है। बैलेंस शीट जो मेंटेन की जा रही है वो 31 मार्च 2016 की जा रही है और बी की जो मृत्यु हुई है वो 1 अक्टूबर 2016 को हुई है। तो हमें
31 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर 2016 तक वो जिंदा रहा होगा। तो इसमें कितने महीने आएंगे? तो हम मार्च को छोड़ देते हैं कि मार्च 31 की है, तो क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर छोड़ देंगे, तो सितंबर तक काउंट करेंगे। अब काउंट करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने हुए। तो 6 महीने वो जिंदा रहा होगा। तो उस डेट तक हमें 6 महीने का हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल टू 15-16 आया था 20,000 रुपये। हमें 6 मंथ का प्रॉफिट चाहिए, तो 6 मंथ का कितना प्रॉफिट होगा? 6 मंथ का प्रॉफिट होगा 20,000 इंटू 6/12। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 रुपये। ये प्रॉफिट 6 महीने का है, लेकिन ये 6 महीने जो प्रॉफिट है वो ए, बी और सी तीनों का है। हमें चाहिए किसका? बी का प्रॉफिट चाहिए, 20,000। 10,000 इंटू बी का जो रेशियो था आपका वो था 3/10। इसी से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/10। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3,000 रुपये। इसको भी दिखाएंगे बी के कॉलम में। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 रुपये। यहाँ पे दिया गया है कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज लगाया जाना है। तो आप पता कि जब बी जिंदा रहा है बैलेंस शीट से 1 अक्टूबर के बीच, तो 6 में जिंदा रहा, तो 6 महीने का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा बी का। और बी का जो कैपिटल वो 25,000 है, तो 25,000 का 10% 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12 इंटू 100। कैपिटल आपकी थी 25,000 रुपये, रेट हमारा था 10% और मंथ हमारे 6 मंथ के 6 महीने में जुड़ा रहा है। तो जब निकालेंगे इसको तो आगे 1,250 रुपये। इसको भी दिखाएंगे बी के कॉलम में। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,250 रुपये। क्वेश्चन पे चलते हैं। संचिति दी गई है 6,000 रुपये की, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। बी का शेयर इसमें निकालना पड़ेगा। तो बी का शेयर कितना था? 3, और 6,000 को जब हम 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 1,800 रुपये। ये बी का हिस्सा आ गया। इसको भी दिखाएंगे हम। बाई रिजर्व 1,800 रुपये टोटल करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बी के कॉलम में है। टोटल आएगा 42,300 रुपये। 42,300 रुपये टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट 42,300 रुपये। इस तरह हमारा 20 कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट बी के कॉलम में
20 कैपिटल अकाउंट में देखिए बी एग्जीक्यूटर जो लिखे हुए हैं वो डेबिट साइड में लिखे हुए हैं, उनको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन वहां पर हम बी एग्जीक्यूटर नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में। तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट 42,300 रुपये। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में कहा गया था बी के उत्तराधिकारी को बा को देय राशि का आधा तुरंत दे दिया जाए। तो आधा तुरंत दे दिया जाएगा और शेष उसके ऋण खाता में हस्तांतरित करना है। तो यहाँ टोटल करेंगे आधा 42,300 रुपये और इसका आधा 21,150 रुपये पेमेंट कर दिया गया है। तो टू कैश 21,150 रुपये ये पेमेंट कर दिया गया है। टोटल 42,300 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 42,300 रुपये। टू लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लेस करेंगे तो आएगा 21,150 रुपये। ये हो गया बी एग्जीक्यूटर लोन। इसके बाद हमें बी एग्जीक्यूटर लोन का लाना पड़ेगा। तो यहां लिखा देते हैं 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर देखिए बी एग्जीक्यूटर लोन है 21,150 और ये लिखे हुए हैं डेबिट साइड। ये अब जाएंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाई 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर लोन है तो लोन लिखेंगे, यहाँ पर इस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। तो कितना है हमारे पास 21,150 रुपये। टोटल करेंगे इसका और यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 21,150 रुपये। तो टोटल यहां मिलेंगे 21,150 रुपये, 21,150 रुपये। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।